मैं तो प्रमुख साहब को और कलेक्टर साहब को यही कहना चाहता हूँ कि हमको जनता ने सुन के यहाँ पे भेजा है। आपकी क्या औकात थी आप बाहर निकलने की जो बात कर रहे हो? और वहाँ ठेकेदार जैसे इस बात करने के लिए आया जैसे कोई सरकार का मुख्यमंत्री हो या कोई कैबिनेट मंत्री हो, इस तरीके से आया और यहाँ के सरकार के मंत्री वहाँ 2-2 3-3 घंटे उस ठेकेदार का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान का सरकार चलाने का ही ठेका उस बजरी वाले ठेकेदार को दे दिया है। आम जन को जागरूक किया, उसी का परिणाम है कि उनसे बौखलाहट होकर इन्होंने आनंद फानंद में 2 दिन का एक ड्रामा किया और खुद की सरकार के खिलाफ खुद ही धरने पर बैठे। प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि हमने कुछ कम किया है, तो उनको मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई 5 रुपये की चीज़ आप 50 रुपये करो और फिर उसको जनता के दबाव में वापस 10 रुपये कम करके 40 की बेचो, तो ये कोई कम वाली बात नहीं हुई। और ये ठेकेदार जनता सरकार के साथ में मिलकर जिस प्रकार से जनता को लूट रहा है, वो लूट आरएलपी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता को जगाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है और जनता का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। और अभी जो बालोतरा के अंदर आके जिस ठेकेदार ने लूटना शुरू किया, क्योंकि जालोर के अंदर 350 रुपये में दे रहा था बजरी और यहाँ आते ही 550 भाव कर दिया, जबकि यहाँ 100 रुपये रेट होनी चाहिए थी। जब प्राइवेट लीजें थी, लोग जमीनें खरीद कर लीज बनवा कर बजरी बेचते थे, तभी भी वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं ले रहे थे। तो उमेद आलम जी, आज जो मीटिंग के अंदर आप पोस्टर लहरा रहे थे, वो किस चीज़ का पोस्टर था और उसके बाद में किस तरीके से हंगामा हुआ और आपको कांग्रेस के एमएलए और जिला प्रमुख क्या कह रहे थे बाहर निकलने को, बहिष्कार करने को, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? देखिए, बजरी का मामला चल रहा है पिछले 2-3 महीने से बाड़मेर ज़िले में, और अभी आरएलपी पार्टी पिछले 20 दिनों से आज धरने पर बैठी हुई है कंटिन्यू। और उसी बजरी की रेटों को कम करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मीटिंग के अंदर सारे विधायक महोदय आए हुए थे, केंद्रीय मंत्री जी आए हुए थे, जिला प्रमुख साहब थे। उन सब का बजरी के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ये मांग उठाई थी। तो इस मामले पर प्रमुख साहब थोड़े भड़क गए थे और कलेक्टर साहब भी गरम गरम हो रहे थे कि आप यहाँ पे हल्ला गुल्ला मत करो। मैं तो प्रमुख साहब को और कलेक्टर साहब को यही कहना चाहता हूँ कि हमको जनता ने सुन के यहाँ पे भेजा है। आपकी क्या औकात थी आप बाहर निकलने की जो बात कर रहे हो? और जिस प्रकार बाड़मेर की जनता को लूटा जा रहा है बजरी के माध्यम से, वो सब जन जन तक हमने इसकी मांग को जन जन तक पहुंचाया, आम जन को जागरूक किया। उसी का परिणाम है कि उनसे बौखलाहट होकर इन्होंने आनंद फानंद में 2 दिन का एक ड्रामा किया और खुद की सरकार के खिलाफ खुद ही धरने पर बैठे। और वहाँ ठेकेदार जैसे इस बात करने के लिए आया जैसे कोई सरकार का मुख्यमंत्री हो या कोई कैबिनेट मंत्री हो, इस तरीके से आया और यहाँ के सरकार के मंत्री वहाँ 2-2 3-3 घंटे उस ठेकेदार का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान का सरकार चलाने का ही ठेका उस बजरी वाले ठेकेदार को दे दिया है। तो अभी क्या कुछ इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ वापस कोई प्रशासन से बातचीत हुई? अभी आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? किस तरीके की प्लानिंग की जा रही है? प्रशासन से कोई बात नहीं हुई अभी तक सकारात्मक। प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि हमने कुछ कम किया है, तो उनको मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई 5 रुपये की चीज़ आप 50 रुपये करो और फिर उसको जनता के दबाव में वापस 10 रुपये कम करके 40 की बेचो, तो ये कोई कम वाली बात नहीं हुई। ये तो सिर्फ बरगलाना हुआ, जनता को भ्रमित करने की बात हुई। और वो 50 रुपये की बजरी 500 रुपये में बेचते हुए शर्म आनी चाहिए, जो बिकवा रहा है उनको और बेचने वाले को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बजरी है बाड़मेर ज़िले के अंदर उपलब्ध है और इसके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट कुछ नहीं आता। जो सरकार की रॉयल्टी है उसके अलावा 10-15 रुपये लोडिंग का खर्चा आ गया, उसके ऊपर 20-30% प्रॉफिट कमा ले या लीज के पैसे कमा ले, तो भी सब मिला के 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। और ये ठेकेदार जनता सरकार के साथ में मिलकर जिस प्रकार से जनता को लूट रहा है, वो लूट आरएलपी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता को जगाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है और जनता का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। और जल्दी ही हमारे सुप्रीमो भी आएंगे। अभी 2 दिन पहले भोपालगढ़ विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे आए थे, वो विस्तृत रणनीति हुई और आगे 2-4 दिन में जल्दी ही घोषणा होने वाली है कि हमारे सुप्रीमो हनुमान जी आएंगे और लाखों की संख्या में बालोतरा के अंदर सड़कें जाम करेंगे और ठेकेदार को भगा के दम लेंगे। ऐसा कहते हैं कि साहब 2023 का चुनाव है, इसलिए आप लोग वोट बटोरने के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हो, इसी तरीके से चुनाव सर पर है इसीलिए कर रहे हो? नहीं, ये तो चुनाव का मामला नहीं है, अभी बजरी का मामला। अभी पिछले 2 साल से बजरी बंद थी, इतने दिन इंतजार था कि बजरी चालू होगी, कोर्ट का हवाला दे रहे थे और यहाँ चालू करने के बाद में भी ठेकेदार ने जालोर में बजरी चालू की और तब से हम तो कंटिन्यू ज्ञापन दे रहे हैं। आपने देखा होगा कलेक्टर साहब को 2-3 बार पहले ज्ञापन दिए और हमारी मांग कंटिन्यू चल रही है। और अभी जो बालोतरा के अंदर आके जिस ठेकेदार ने
लूटना शुरू किया, क्योंकि जालोर के अंदर 350 रुपये में दे रहा था बजरी और यहाँ आते ही 550 भाव कर दिया, जबकि यहाँ 100 रुपये रेट होनी चाहिए थी। जब प्राइवेट लीजें थी, लोग ज़मीनें खरीद कर लीज बनवा कर बजरी बेचते थे, तभी भी वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं ले रहे थे। तो इस लुटेरे ठेकेदार ने यहाँ लूटना शुरू किया जनता को सरकार के साथ में मिलकर, तभी हमने ये आंदोलन शुरू किया। वैसे वोट जो जनता का मन होगा वैसे वोट देगी, कोई इस तरीके से आंदोलन करने से और बरगलाने से कोई वोट नहीं देगा। जनता सब जागरूक है, कौन जनता के लिए लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये जनता को सब पता है। प्रशासन तो आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, क्या लगता है कोई हल निकलेगा? प्रशासन दबाव के अंदर है। जब 29 तारीख को हमने कलेक्टर का घेराव किया था, तब कलेक्टर और एसपी हिल गए थे और उन्होंने आनंद फानंद में ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाया और कांग्रेस ने सर्व समाज रूपी शोला ओढ़कर बीच में लपक पड़े कि ये क्रेडिट लेने के लिए। तो उन्होंने फिर ठेकेदार आके बात भी की, प्रशासन ने भी हमको बोला। तो हमने तो बोला कि हम तो 150 रुपये में कोई समझौता करने वाले नहीं है, क्योंकि दीपावली से पहले हमारा एसडीएम और इन्होंने प्रशासन के अधिकारियों ने बोला कि आप 100-150 रुपये अगर रेट कम करते हो तो हम बातचीत करवाते हैं। तो हमने बोला हमारा 100-150 का मामला नहीं है, हमारी लड़ाई आर पार की है और बजरी की रेट 100 रुपये से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। इस जिद के ऊपर हम बैठे हैं। इसीलिए अभी तक सरकार बिल्कुल दबाव में है, प्रशासन दबाव में है। जल्दी हमें उम्मीद है कि इसका समाधान निकलेगा। जिला परिषद की बैठक में कोई चर्चा हुई इस पर? जिला परिषद में पहले शुरुआत में बैठक होते ही हुई, तो उसमें सभी विधायकों ने और प्रमुख साहब ने इसका विरोध किया कि ये चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन हमने तो बिल्कुल खरी खरी सुना दी कि आप हर बार मीटिंग के अंदर वही मुद्दे गड्ढे मुद्दे उठाते हो कि लाइट पानी बिजली और समाधान कुछ जीरो होता है। तो बार बार जनता का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्यों सरकार के पैसे वेस्ट कर रहे हो? मेन मुद्दा ये बजरी का है, इसके ऊपर आप समाधान करो। तो फिर हमने सदन का बाइकाट करके जाने लगे। तो ज़्यादातर मान्यवर सदस्यों ने कहा कि अब चर्चा करेंगे, आप बैठो। उनकी रिक्वेस्ट पे हम बैठे और बाद में लास्ट में चर्चा भी हुई और सभी ने ध्वनिमत से ये प्रस्ताव पारित किया कि बजरी की रेट बहुत ज़्यादा है और पूरा सदन इस प्रस्ताव पास किया कि सरकार के पास इसका प्रस्ताव भेजे और रेट कम करे।